दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। कारण है कि आज मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन राइस ब्रांड अटेंड करने के लिए हैदराबाद आया हूँ। अब आप पूछेंगे कि आपको राइस ब्रांड में क्यों इंटरेस्ट है। दोस्तों मैं बेसिकली एक टेक्नोक्रेट हूँ, डेयरी और फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो जो भी आप खाना पीना करते हैं, जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं, खाते हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश, जो भी आप खाते हैं, मेरा उन सब में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल पैशन भी है। इस बात को अगर हम ध्यान रखें तो एक हम फूड साइंस में शब्द कहा करते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, घर में अगर किसी की भी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो मेरा सुझाव आपसे यही रहेगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि आप खा क्या रहे हैं। क्योंकि दुनिया में 80% जो बीमारियां हैं वो खराब खाने और खराब पानी से होती हैं। ये बात हमें समझनी होगी। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा राइस ब्रान ऑयल को लेके, क्योंकि ये एक ऐसा तेल है जिसके बारे में बहुत कम समाज में चर्चा होती है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोसेसिंग के बगैर निकलता नहीं है। ट्रेडिशनली हम लोगों ने समाज में सरसों के तेल की बात करी, मूंगफली के तेल की बात करी, तिल के तेल की बात करी। आजकल हम सोयाबीन की बात कर रहे हैं, ओलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, सनफ्लावर की बात कर रहे हैं, और बहुत तरह की बातें हो रही हैं। ब्लेंडेड ऑयल मार्केट में आ रहे हैं अलग अलग ब्रांड से। लेकिन ये बात तो सच है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे तेल के बगैर खाना बनता हो। तो जब तेल के बगैर खाना नहीं बनता तो हमें इस बात को जानना भी जरूरी है कि कौन सा तेल सबसे सही है। दोस्तों डिटेल में जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। मेरा सजेशन और वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूट्रिशनिस्ट का सजेशन यही है कि आप सिर्फ एक तेल ना खाएं, हमेशा तेलों का कॉम्बिनेशन खाएं। अगर आप सब्जी किसी और चीज़ में बनाते हैं तो फ्राई किसी और चीज़ में कर लें, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी परफेक्ट ऑयल नहीं है। आप किसी भी ऑयल का नाम ले लीजिए, कोई भी ऐसा परफेक्ट ऑयल नहीं है जो आपकी सारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर सके। इसीलिए ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन अगर आप उन ब्लेंडेड ऑयल को ध्यान से देखें, आप जब भी बाजार जाएं, अगली बार जब भी आप तेल खरीदने लगें तो पहले तेल के डब्बे को या बोतल को उठाएं या पाउच को उठाएं और उसमें जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको ध्यान से पढ़ें। अक्सर आपको ब्लेंडेड ऑयल में एक राइस ब्रान ऑयल नाम की चीज दिखेगी। अगर राइस ब्रान ऑयल उसमें है तो उसके कई कारण हैं। कमर्शियल दृष्टि से शायद ब्लेंडर को सस्ता मिला होगा। न्यूट्रिशन की दृष्टि से एक अच्छा तेल भी है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम खुद घर में ब्लेंडेड ऑयल बना सकते हैं। सस्ता, सुंदर, अच्छा, मजा तो तब है। इसीलिए आपको राइस ब्रान ऑयल को जानना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो यह तेल बनता कैसे है। राइस ब्रान ऑयल निकलता है जब आप पैडी जो किसान उगाता है, जब उसको हम चावल की मिलों में ले जाके उसकी मिलिंग करते हैं, चावल अलग हो जाता है, भूसी अलग हो जाती है। चावल के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा एक ब्राउन कलर का कोट होता है। वो अनपॉलिश्ड राइस होता है। राइस अलग हो जाता है लेकिन उस पर एक ब्रांड का हार्ड कोट होता है। उसको हटाने के लिए जब हम राइस पॉलिशिंग करते हैं या राइस का जो ब्रांड हटाने की जो प्रक्रिया करते हैं, उससे जो ब्रांड निकलता है उसमें से तेल निकल आ जाता है। तो चावल अलग हो गया, भूसी अलग हो गई, राइस ब्रांड अलग हो गया, और राइस ब्रांड के में से करीब 15 से 18% के आसपास तेल होता है। ऑलमोस्ट लाइक सोयाबीन, थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन ऑलमोस्ट लाइक सोयाबीन। तो उसी प्रोसेस से हम लोग राइस ब्रान को प्रोसेस करके, उसी तरह से सॉल्वेंट प्रोसेस होता है, उसी में थोड़ा वैक्स ज़्यादा होता है इसलिए डीवैक्सिंग किया जाता है, बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। उसको प्रोसेस करके हम लोग उसमें से राइस ब्रान ऑयल निकाल लेते हैं। और राइस ब्रान ऑयल जो है वो हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, जितना हम लोग चावल पैदा करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो करीब 2 मिलियन टन हम इस देश में, करीब 20 लाख टन के आसपास हम लोग चावल की भूसी से या चावल ब्रान जिसको हम बोल रहे हैं
उसमें से हम लोग तेल निकाल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, ये 2 मिलियन टन 20 लाख टन तेल को निकालने के लिए आपको अलग से कोई जमीन नहीं चाहिए। इसका मतलब उसी चावल की खेती से जो चावल पैदा हो रहा है, हम उसमें से तेल भी पैदा कर रहे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और हम उसमें चावल की पैदावार कम नहीं हो रही है, ये बात भी हमें समझनी होगी। ये एडिशनल प्रोडक्ट है जो एक इकोलॉजिकली बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता है कि हम चावल पे जो डिपेंडेंसी है सिर्फ चावल की ना होके उसमें से हम तेल भी निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा, इस तेल की अगर खासियत देखें तो अगर हम देखें, हमारा ट्रेडिशनल जो सबसे पॉपुलर तेल था वो था ग्राउंडनट तेल, जिसको हम मूंगफली का तेल बोलते हैं। ये जो कॉम्पोजिशन है इस तेल का, राइस ब्रान का, ये बहुत सिमिलर है मूंगफली के तेल से। मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये तेल काफी अच्छा है। उसके अलावा इसमें एक और नेचुरल केमिकल होता है जिसको हम ओराइजिनॉल बोलते हैं। ये ओराइजिनॉल आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो इंप्रूव रहती है। इसीलिए ये तेल बहुत सारे जो हाई कॉस्ट या हाई प्राइस ब्लेंडेड ऑयल है उसमें ब्लेंड किया जाता है और क्लेम किया जाता है कि ये ब्लेंडेड ऑयल इज गुड फॉर हार्ट। तो उसमें जो रोल प्ले करता है वो ओराइजिनॉल करता है, वो राइस ब्रान ऑयल करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल की जब बात आती है, गुड कोलेस्ट्रॉल वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल की सिचुएशन को इम्प्रूव करता है बॉडी में इन्फ्लेशन को, जो कभी कभी जलन होती है आंतड़ियों में खाने के बाद, उसको कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल इसके अंदर विटामिन ई की क्वांटिटी भी बाकियों से ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें बाकी तेलों से तो ये तेल कंपैरेटिवली दूसरों से बेहतर है। ये बात हमें समझनी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें समझना होगा कि ये जो तेल है ये आज की तारीख में मार्केट में आने लगा है। पहले इसका कमर्शलाइजेशन नहीं होता था। लोग इसको, क्योंकि इसकी रिफाइनिंग नहीं होती थी, क्वालिटी कंट्रोल नहीं था इस प्रोडक्ट में, तो इसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, चाहे वो सोप इंडस्ट्री हो, जहां जहां पे भी तेलों की जरूरत होती थी वहां पे एज ए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इसको यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हुई हैं, प्रोसेसिंग इंप्रूव हुई है, तो राइस ब्रान ऑयल अपने आप में एक बहुत अच्छा तेल बाजार में आया है। लेकिन अब आपको करना क्या है? अब आपके लिए एक सुझाव है। हो सकता है मेरे इंडस्ट्री के दोस्त काफी नाराज हों इस बात से, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम बात कर रहे हैं तो सच्चाई सामने रखनी चाहिए। मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो भी तेल आप खरीदते हैं बाजार में, चाहे आप सरसों का खरीद रहे हैं, आप सोयाबीन का तेल खरीद रहे हैं, सनफ्लावर तेल खरीद रहे हैं, घर में जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप 2 लीटर कोई भी दूसरा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 1 लीटर या 3 लीटर में 1 लीटर आप राइस ब्रान ऑयल भी मिला लो। मिलाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। जिस बोतल में या बर्तन में आप घर में तेल ला के रखते हैं, उसको आधा अपने तेल से, जो आपकी पसंदीदा तेल है, उससे भरें और उसमें 1/3 1/4 तेल ऊपर से राइस ब्रान डाल लें, या 1:1 भी डाल सकते हैं, या 100% राइस ब्रान भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लेंडिंग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। होगा क्या, आपके तेल की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपको सस्ते में हाई क्वालिटी का ब्लेंडेड ऑयल भी मिल जाएगा। इसका फायदा, आपकी सेहत सुधरेगी, आपके जो, जिसको आप कहते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और ओवरऑल जो भी आप ब्रांडेड ऑयल बाजार से ले रहे हैं, उससे सस्ते में आप घर में अपने मन मुताबिक ब्लेंडेड ऑयल बना सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें रेशो क्या होगा? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 1:1 कर सकते हैं, 1:2 कर सकते हैं, 1:3 कर सकते हैं, 1:4 कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई रेशो से आपकी सेहत पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आपकी इच्छा है, आपका टेस्ट है, आपकी चॉइस है, आपकी पैसे की जितनी, जो भी आप जिस रेशो का आप कमर्शियल व्यू में भी अगर आप देखना चाहें, तो किस कॉस्ट में कितना ब्लेंडेड ऑयल बनाना चाहते हैं, वो कॉम्बिनेशन आप कर लीजिए। तो घर में आपको कुछ एक्स्ट्रा मशीन भी नहीं चाहिए, मिक्सी भी नहीं चाहिए। सिर्फ उसी बोतल में जिसमें आपने तेल रखा है, उसी में बाकी थोड़ा सा राइस ब्रान तेल मिला लीजिए, आपका घर पे ब्लेंडेड ऑयल तैयार है। लेकिन
ब्लेंडेड ऑयल खरीदते समय या जो राइस ब्रान ऑयल खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्वालिटी अच्छी हो। रिलायबल क्वालिटी का तेल लें, जिस ब्रांड पे आपको भरोसा है। अगर वो ब्रांड आपको राइस ब्रान ऑयल देता है, आप वो ले लें। मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा पर्पज़ नहीं है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है देश के लिए, क्योंकि 2 मिलियन टन अगर हम इस देश में पैदा कर लेते हैं तो आज करीब हम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का 1 लाख करोड़ रुपए के से ज़्यादा का हम तेल आयात कर रहे हैं। उसमें कमी आएगी। हमारे जो किसान भाई हैं, जो चावल के उत्पादक हैं, जब चावल के तेल की डिमांड बढ़ेगी, चावल के प्रोसेसिंग की डिमांड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट किसानों तक भी जाएगा। और जो भूसी बच जाती है राइस ब्रान से तेल निकालने के बाद, जो बाई प्रोडक्ट बचता है, वो हमारे कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड में बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। तो फीड की रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा कर सकते हैं। इसमें एक चैलेंज रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव तेल है। अगर हम इसको मिसहैंडल करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, तो इसमें रेंसिडिटी बढ़ जाती है, इसमें स्मेल आने लगती है। उसको कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजीज हैं। इसीलिए अच्छी क्वालिटी का राइस ब्रान ऑयल खरीदना ज़रूरी है। अगर उसमें स्मेल आ रही है, पहली बात तो रिफाइंड अच्छे क्वालिटी राइस ब्रान ऑयल में कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें स्मेल आ रही है तो कृपया उसको ना लें, क्योंकि आपके पास घर में लेबोरेटरी तो नहीं है कि आप क्वालिटी चेक कर पाएंगे। तो आप अपना सेंसरी एनालिसिस, अगर तेल का रंग ज़रूरत से ज़्यादा डार्क है, ना लें। उसमें स्मेल आ रही है, ना लें। आपकी क्वालिटी कंट्रोल हो गया। अब आप जो भी अच्छा तेल है उसको इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक और प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे हेल्थ और वेल्थ, आपके पैसा और आपकी सेहत, ये जो 2 चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करना चाहता हूं। किस फूड प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं? कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके खाने पीने से संबंधित है, आपकी सेहत से संबंधित है, आपके पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट से संबंधित है कि अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ करें? अगर इनमें से भी आप अगर किसी टॉपिक के बारे में मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप अपने सुझाव या अपने सजेशंस या क्वेश्चंस या टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनकी चर्चा करना। और हो सकता है कि मैं एक सेपरेट यूट्यूब चैनल सिर्फ डेडिकेटेड फॉर कंज्यूमर्स, मीन्स आपकी हेल्थ और वेल्थ के लिए एक बनाऊं, ताकि आप, आपका परिवार, आपके दोस्त मित्र, आपके वेल विशर सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास आप सबके लिए रहेगा। बस एक बात की मैं एश्योरेंस आपको देना चाहूँगा कि उसमें कोई भी चीज़ मिसलीडिंग नहीं होगी, सारी तथ्यों के आधार पे होगी। तो आप भरोसा कर सकते हैं। अगर मेरे पास तथ्य नहीं होंगे, मैं चर्चा नहीं करूँगा। अगर मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मुझे लगता है कि जानकारी आप तक आनी चाहिए, मैं ईमानदारी से वो जानकारी आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। उम्मीद है आज आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें। बाकी साथियों और परिवार और वेल विशर्स के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और किसी इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। अभी मुझे वापस कॉन्फ्रेंस में जाना है। मैंने सोचा जाने से पहले आपसे एक छोटी सी मुलाकात की जाए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।